हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं इस चैनल पे, क्योंकि ये वाला चैनल तो हमारा ऐसे ही हो गया है ना कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते आ रही हूँ मैं तो मैंने सोचा एक और नई चीज करते हैं। ये हमारा बेडरूम है जिसमें हूँ अभी मैं। और ये बेडरूम का एंट्रिंग गेट है, यहाँ से हम एंट्री करके ये मेरे बेडरूम का मतलब बस घुसते ही वाला एरिया है। एंड यहाँ पे वॉल है ऑफ कोर्स, और इधर वॉशरूम। और यहाँ पे एक वार्डरोब है, बहुत बड़ी सी हमने पूरे वॉल पे वार्डरोब बनवाई हुई है। जिन लोगों ने मेरा होम टूर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो उसमें अच्छे से देख सकते हैं। इस वार्डरोब का जो ये वाला सेक्शन है ना, ये ना ओपनेबल है। ऐसे ये ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे एक ड्रेसिंग है, यहाँ पे हमारा पूरा तैयार होने वाला सामान रहता है। एंड इधर मैंने मिरर बनवाया है। मिरर इस पे यहाँ अंदर है, और आई नो ये बहुत गंदा हो रहा है। ये भी आज मैं साफ करने वाली हूँ, और इस अलमीरा को पूरा मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, डीक्लटर करने वाली हूँ, और थोड़ा हम साफ सफाई इसकी करेंगे थोड़ा। और मैंने सोचा कि क्यों ना ये करते करते आपसे थोड़ी बात भी की जाए। अक्सर मैंने ऐसी वीडियोस देखे हैं कि लोग अपना मेकअप करते हुए या स्किन केयर करते हुए बात करते हैं। और मेरे लिए वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ भी फोकस करना है आपको अपने फेस पे, और बातें भी करनी है। वो थोड़ा-सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी वो वाला टाइम चल रहा है कि विंटर्स जा रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, सर्दियों के कपड़े अंदर रखना, गर्मियों के बाहर निकालना। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है हमारे घर की जिनमें हम विंटर्स में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो हम अभी करने लगते हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं रोज एक अपने घर की जगह को थोड़ा-सा ठीक करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, साफ करती हूँ। और आज मैंने ठाना है मैं इस अलमारी को देखूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हो रखी है पूरी बिखरी हुई, और मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात करूँ इसी बहाने। और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा-सा मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, चिट चैट, अभी क्या चल रहा है। और कुछ-कुछ जो कमेंट्स हैं 2-4 मैं उनको भी एड्रेस करूँगी इस वीडियो में। आई होप आपको ये वाला मेरा टाइप का वीडियो पसंद आए, तो मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँ, क्योंकि बातें करने को तो बहुत सारी होती है मेरे पास, इतने सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं। टीनेज में इतना मतलब कुछ हम गलतियाँ करते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बचपन के कुछ ट्रॉमास रहते हैं। बहुत 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 कुछ है जो मैं आई थिंक आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इन फ्यूचर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो पे अप्रिशिएट जरूर करना लाइक करके, ताकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। चलो फटाफट से लगते हैं काम पे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ इस अलमीरा में मैंने कैसे चीजें अलग अलग सेग्रीगेट की हुई हैं। सबसे ऊपर का ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे सारा मेरा पीरियड्स का सामान रखा हुआ है, पीरियड्स केयर का। तो यहाँ पे कुछ पीरियड प्रोडक्ट्स हैं। ये पीरियड पैंटीज मैंने ट्राई करी थी रिव्यू करने के लिए। ये पैड्स हैं मेरे, और टेम्पॉन्स भी रखे रहते हैं यहाँ पे, जो कि अभी खत्म हो गए हैं क्योंकि अभी मैं ज्यादा यूज नहीं करती। पैंटी लाइनर है, और मेंस्ट्रुअल कप है, रेजर है, रेजर भी यहाँ पे भी है। ये पिंपल पैच है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, सेकंड वाला, इसमें ऐसा सामान है जैसे कि क्रीम्स हो गए, ये हस्बैंड के परफ्यूम्स हो गए, बॉडी लोशन है, क्रीम है, कुछ यहाँ मेकअप का सामान है। अब इसके नीचे है ये मेरा बैंगल्स का सेक्शन, और कोम्स वगैरह रखे रहते हैं यहाँ पे, और परफ्यूम है, नेल पेंट्स है, मतलब छोटे छोटे से जो चीजें हैं वो रखी हुई हैं। और सबसे नीचे पूरा हेयर एसेसरीज हैं, एंड रबर बैंड्स हो गए, क्लचर हो गए। तो वो बहुत सारा मतलब चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। फिलहाल मैं सबसे पहले तो जो चीजें मुझे निकालनी है वो मैं निकाल दूंगी। मैं इस छोटी सी बास्केट में रख देती हूँ जो चीजें एक्सपायर हो गई। मैं चेक कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी, और आपसे बात करती हूँ मैं अभी क्या चल रहा है लाइफ में इसके बारे में। सो अभी मैं अपना पूरा पूरा फोकस कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल को एक बेटर लाइफ स्टाइल बनाऊं। जो हमारा पिछला साल था 2025, वो ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, मैं भी, हस्बैंड भी। और हमारा उस चक्कर में ना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। और जब स्ट्रेस होता है ना लाइफ में, तो मेरा और हस्बैंड का जो खुद को खुश करने का एक तरीका, या एक दूसरे को खुश करने का तरीका है, वो सबसे पहला आता है फूड। मतलब एक दूसरे को उसका पसंदीदा फूड हम मतलब ऑफर करें, खिलाएं, या कहीं बाहर जाएं। वो हमारा मूड एकदम से चेयर अप कर देता है। और मैं तो बहुत बार हैंग्री हो जाती हूँ, लाइक मुझे हंगर की वजह से गुस्सा आता है। तो इस वजह से ना हमारा जो खाने पीने का चॉइसेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ चले गए लास्ट ईयर, और इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ।
एंड अभी तो मेरा यही टारगेट है फ्रॉम दिसंबर लास्ट, मतलब 24-25 दिसंबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट लॉस करूंगी और लाइफस्टाइल को चेंज करूंगी। नॉट सिर्फ वेट लॉस करूंगी, मैं अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाऊंगी। तो अभी तो मैं बहुत कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मुझे ले जा रहा है। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल में मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ कि मैं इनफ वाटर इनटेक लूँ, क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पर अभी मैंने पिछला जो 2 महीने गए हैं उसमें ये कोशिश करी है कि मैं रोज़ 4 लीटर पानी पीऊँ ही, क्योंकि वही एप्रोप्रिएट है। और 4 नहीं भी हो पा रहा तो एटलीस्ट 3 एंड हाफ तो मैं करूँ ही। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं पानी का इंटेक अपना पूरा रखूँ। एंड जो जनवरी में क्या था ना कि सर्दियाँ इतनी थी तो नहीं पिया जाता था पानी, तो मैं टम्बलर में भर के रख लेती थी। जो वो आती है ना इंसुलेटेड वाटर बॉटल, तो बड़ी वाली बॉटल है मेरे पास, तो मैं उसको गर्म पानी से भर के रख लेती थी। तो उससे मुझे थोड़ा-सा ये होता था कि नहीं गर्म है ना तो पी सकते हैं, तो वो पिया जाता था। और अभी तो ऐसा मौसम हो गया है कि आप नॉर्मल भी पी सकते हो। तो अभी तो मैं ईज़िली अपना 4 लीटर कर पा रही हूँ, मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ रहे। इसके अलावा मैंने टी एंड कॉफ़ी को पूरा छोड़ दिया है। बहुत सबसे ज़्यादा एफर्ट जो मैं कहूँगी इसी चीज़ में लगे मुझे कि टी और कॉफ़ी अगर मैं नहीं लेती एटलीस्ट 1, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती थी, लेकिन एक तो मुझे चाहिए ही चाहिए थी, मतलब सुबह, और कभी-कभी मैं शाम को भी पी लेती थी। स्पेशली सर्दियों में तो कभी-कभी आपका 3 बार भी पीने को मन करता है, लाइक दोपहर को भी मन करता है थोड़ा-सा लाइक पी लेते हैं, जैसे नहा के आए तो चाय। तो वो मैंने अपनी चाय बिल्कुल खत्म कर दी है, अभी मैं ग्रीन टी लेती हूँ। सो वो एक मेरे में बहुत बड़ा चेंज आया है, जो कि एक सालों की आदत थी वो मैंने छोड़ दी। सालों की बोले तो ईयर्स हैबिट थी वो छोड़ दी। और एक और चीज़ कि मैं स्लीप पूरी नहीं ले रही थी, तो मैंने एक ये भी चेंज लाया अपनी लाइफ में कि 7 से 8 घंटे सोना ही है, नो मैटर व्हाट। और उसके लिए मैंने टाइम से उठना शुरू किया, क्योंकि आप ये सोचो ना कि हम टाइम से सो जाएँगे, वो नहीं हो पाता। कुछ भी मतलब डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं या फिर आप उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते। सो मैंने रूटीन बनाया कि मैं सुबह टाइम से उठूँगी। तो वो मेरा एक रूटीन मैंने बहुत टाइम तक फ़ॉलो किया, अभी भी चल रहा है। तो उससे क्या हुआ ना कि रात को अपने आप ही टाइम से नींद आने लगी कि मतलब 10 बजे ऐसा हो जाता है कि बस अब तो सोना ही है, आँखें इतनी भारी-भारी हो रही हैं। सो ये मेरी लाइफ में अभी चेंज आया है। सो ये चीज़ें मैंने करी, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो मुझे पसंद थी, जो कि नहीं हैं मतलब इतनी हेल्दी। सो उनको मैंने अवॉइड करना शुरू किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे अलग से भी वीडियो बना दूँगी कि और मैं क्या-क्या चेंजेस कर रही हूँ, जिसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में इस पे बात नहीं करते हैं। सो दिस इज़ गोइंग ऑन लाइफ वाइज़। और बाकी जो लोग हैं मेरे घर में, मेरी बेटी तनुषी, उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक एग्ज़ाम उसका हो गया है और अ, दूसरा उसका कल है सेकंड एग्ज़ाम, जो कि है मैथ्स का। अभी वो ट्यूशन गई हुई है और हस्बैंड मेरे ऑफ़िस जा चुके हैं। सो ये जो थोड़ा-सा टाइम होता है 1 डेढ़ घंटे का, इसमें मैं कभी-कभी अपनी एडिटिंग करती हूँ। आज मेरे पास कुछ था नहीं एडिट करने को ख़ास, और मैंने सोचा कि इस चैनल पे भी ध्यान देना चाहिए और घर को भी कुछ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड शूटिंग दिस वीडियो। ये एक ऑयल की बॉटल है, दिस इज़ बादाम शीरीन, एंड इसकी एक्सपायरी पूरी ऐसे यहाँ से साफ़ हो चुकी है, पूरी साफ़ हो गई है ऐसे। तो मुझे नहीं पता ये एक्सपायर है या नहीं, बट आई एम श्योर ये मैंने 2 साल पहले लिया था। 2 साल पहले विंटर्स में लिया था। इसको मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मैं फ़ील करती हूँ तो, एंड इट वर्क्स रियली वेल, एक शाइन ऐड करता है। सो पता नहीं ये एक्सपायर्ड है या नहीं, मैं ऑनलाइन चेक करूँगी कि इसका कितना रहता है एक्सपायरी टाइम, सो उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूँगी। पता नहीं, एक्सपायर्ड, ये देख रहे हो आप? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है मैंने, थोड़ा-सा ही लिया है, ताकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना करूँ। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सो लेटली आई एम फीलिंग कि मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लेती हूँ और फिर ना मैं उतना कंज़्यूम नहीं कर पाती हूँ, उतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ। सो एक ट्रिक मैंने सीखी है कि मेकअप की चीज़ें ना ये ऐसे छोटे वाले कंटेनर्स की खरीदनी चाहिए, छोटे वाली पैकेजिंग की खरीदनी चाहिए। तो ये देखो ये ना एक्सपायर हो चुका है, अभी भी इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है। इसकी एक्सपायरी है 1/26, यानी कि जनवरी 26 में एक्सपायर हो गया है। सो इसमें अभी है प्रोडक्ट। सो जो चीज़ें मैं कम यूज़ करती हूँ, ये एक और शेड है मेरा इसका, ये मेबलिन फिट मी का, ये भी एक्सपायर्ड है। सो
ये मेबलिन का कंसीलर है एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपायर्ड। ओ माई गॉड, सो मैनी एक्सपायर्ड मेकअप। हालांकि मैं इसको इतना रेगुलर नहीं यूज करती हूँ इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, सो दैट्स फाइन। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है जिसे मैं जब अपने वीडियो के लिए थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ तब यूज करती हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही बढ़िया है। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है और ये मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है अभी। पॉन्ड्स बीबी क्रीम, ये भी मैं इतना यही यूज करती हूँ, ये भी एक्सपायर्ड है। ये बस मैं रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। ओके, ये तो मैंने अभी मंगाया है, सो मतलब कल ही आया है, तो ये तो ऑफ कोर्स ठीक है, यूज भी नहीं किया अभी मैंने। भाई ये ओलिविया का पेन स्टिक, ये मुझे बहुत पसंद है पर मैं बहुत टाइम से नहीं इसे यूज कर रही हूँ, और ये एक्सपायर्ड है 5/25, मतलब पिछले साल एक्सपायर हो चुका है, और उसके बाद तो मैंने इसे 2-4 बार लगाया है, कभी कभी वीडियो के लिए रेडी होते हुए। ओ माय गॉड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये तो मैं चेक करती रहूंगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं उसके बारे में। जैसे कि एक कमेंट मिलता है मुझे कि अलग अलग टाइप के मैं हॉल शेयर करूं। वो उस तरीके का कमेंट यहाँ भी आता है इस चैनल पे भी, और जो हमारा दूसरा चैनल है तनुषी एंड फैमिली, उस पे भी आता है। तो उसी के लिए ना मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि शॉर्ट कुर्ती जो भी मेरे पास है उसका लुक मैंने क्रिएट किया था। अब आप बोलोगे हॉल की बात की जा रही है तो आपके पास जो प्रोडक्ट है पहले से वो क्यों आप दिखा रहे थे? लेट मी टेल यू। तो क्या हुआ ना, मैंने उनको बोला कि मैं अभी कोई नया शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, और जब मैं करूंगी तो मैं आपको मतलब तब शेयर कर दूंगी। और मैं कुछ ऐसे बल्क में बहुत सारी चीजें लेती भी नहीं हूँ कि मतलब एक ही तरह की चीजें, जैसे कुर्ती हॉल कर लिया या पैंट्स हॉल कर लिया, मैं कुछ भी ऐसे बल्क में नहीं लेती, मैं कुछ रैंडम एक एक करके ही चीजें लेती हूँ, या 2-3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं नहीं लेती, तो उसका क्या हॉल बनेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीजें आपके पास हैं, जो चीजें आप मतलब पहनते हो, आई लाइक योर वे ऑफ स्टाइलिंग, तो आप उसका ही कुछ शेयर कर दो, कुछ जो चीजें आपके पास हैं वही आप स्टाइल करके दिखा दो। सो मैंने कहा ओके देखती हूँ। सो उन्होंने मुझसे पैंट्स हॉल करने को कहा। मेरे पास नहीं है इतने पैंट्स यार कि मैं उसका मतलब शेयर कर दूं आपके साथ। और कुर्ती थी, हाँ शॉर्ट कुर्ती, वो मैंने दिखा दी आपको, इतना ज्यादा चला नहीं वो वीडियो, पर इट्स ओके, मतलब इस चैनल पे तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना, सो दैट्स फाइन। उसके अलावा ड्रेसेस का आपने शायद बोला था, और अभी शॉर्ट्स का बोला था। शॉर्ट तो मैं पहनती नहीं भाई, शॉर्ट मेरे पास गिनती के 2-3 होंगे, वो भी ऐसे कि जब कभी हम जैसे कुछ ऐसी जगह पे जाना हुआ कि जहाँ मैं कंफर्टेबली शॉर्ट पहन सकती हूँ, जैसे कि हम जब गोवा गए थे तो वहां के लिए मैंने तब 1-2 शॉर्ट्स लिए थे, तो वो मैं घर में पहन लेती हूँ जैसे रात में पहनना है। अदरवाइज मैं इतना कंफर्टेबल नहीं फील करती यार, ना ही मेरा ऐसा बॉडी टाइप है कि मैं इजीली शॉर्ट्स पहन के कंफर्टेबली घूमूं, या जैसे सोसाइटी में भी मैं नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ घर में ही कभी कभार पहन लेती हूँ, और बार बार मुझे कपड़े चेंज करना भी नहीं अच्छा लगता कि अच्छा घर में हूँ मैं अभी तो ठीक है पहन लिया। मैंने आपको बताया भी था एक बार कि मैं अपनी बेटी को खुद ड्रॉप करने जाती हूँ स्कूल और खुद उसे पिक करने जाती हूँ। सो मैं वहाँ पे जैसे और पेरेंट्स के बीच में शॉर्ट्स पहन के नहीं खड़ी मतलब रहना प्रेफर करती। सो इसीलिए मैं मॉडेस्ट कपड़े ही डेली वेयर में भी पहनती हूँ, जिसको पहन के मैं इजीली अपने सोसाइटी में नीचे तक अगर जाना है वॉक करने, या पास के मार्केट में जाना है, या बेटी को पिक वगैरह करने जाना है, तो मैं उसी तरह के कपड़े अपने लिए चूज करती हूँ। तो शॉर्ट्स मेरे पास है ही नहीं। और जहां तक बात रही और तरीके के कपड़ों की, सो मेरे पास जितने कपड़े हैं ना, कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगता था, मतलब मेरा ऐसा चल रहा है वो इन द गो, कि मेरे पास ना बहुत कपड़े हो गए हैं, और अभी मैं नए कपड़े तब तक नहीं लूंगी जब तक उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी जितनी चीजें मेरे पास हैं, पहले मैं उसको ही खत्म करूंगी पहन के, मतलब या तो वो मैं किसी को दे दूं अगर मैं नहीं पहन रही हूँ, और अगर है मेरे पास तो मैं उसको रेगुलर पहनूंगी, ऐसे नहीं कि 2 महीने में एक बार कुछ पहन लिया और फिर वो रखा है। ऐसे कपड़े बहुत थे मेरे पास, और वो उसकी मेजर मेजर डीक्लटरिंग करी मैंने जब हमने इस घर में शिफ्ट किया था। मतलब इतने बड़े बड़े बैग भर के, 2 बैग भर के मैंने कपड़े अपने दिए थे, जो हाउस हेल्प आती थी मेरे पास, और पार्टी वियर कपड़े, लहंगे, साड़ियां, मतलब साड़ी तो मैं पहनती नहीं फिर भी रखी हुई थी पता नहीं क्यों, वो मैंने उनको दे दी। लहंगे मेरे दे दिए जिनके ब्लाउज मुझे फिट नहीं हो रहे थे। सो बहुत ज्यादा मेजर डीक्लटरिंग करी थी मैंने, और अभी भी मैं करती रहती हूँ। तो बहुत कम हम उस पे आ गए हैं कपड़ों के अपने स्टॉक पे, लेकिन अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं अलमारी लगाने बैठती हूँ ना अपनी, तो जो मेरे पसीने छूटते हैं वही मतलब उस बात का सबूत होता है कि बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए मैं अभी इतना शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, और फिर भी मेरे पास बहुत सारी नई चीजें आ चुकी हैं समर्स के लिए। अभी मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी दिसंबर में, वहां से मैंने 2 सूट खरीद लिए कॉटन के। मैं अपनी अभी भाभी के यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे दे दिया एक गिफ्ट में
एक मेरी दीदी ने दे दिया गिफ्ट में, एक और मेरी दीदी है उन्होंने दे दिया मुझे गिफ्ट में। ओ भाई साहब, लाइक 4-5 सूट तो मेरे पास नए के नए रखे हैं अभी। एक सूट ऐसा रखा है जो भी हस्बैंड ने दिलाया था। बहुत सारे सूट हो गए मेरे पास, और बहुत सारी चीजें। हाँ, टी शर्ट्स मैं ले सकती हूँ, क्योंकि टी शर्ट मेरे पास सारी खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो वो मैं ले सकती हूँ। बहुत ज्यादा यैपिंग हो गई, काम कुछ नहीं हो रहा है, काम भी करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 7/22 की, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कब तक एक्सपायर होगा। 22 की है, तो 23, 24, 25, 26, 4 ईयर होंगे अभी 7 मंथ में, यानी जुलाई में। आई डोंट नो क्या क्या लाइफ रहती है आई शेडो की। डू यू नो दैट? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फाइनली मैंने एक कंपार्टमेंट खाली किया है अभी बस, और उसमें से डीक्लटरिंग की है, जो कि काफी सारा सामान मेरा निकल आया है जो कि एक्सपायर्ड था। ये देखो, बहुत सारा भर गया है हमारा बास्केट। ये अच्छी बात है कि जो लाइनिंग मैंने बिछा रखी थी ना, वो ठीक है अभी भी। सो वही मैं पुराना वाला यूज कर रही हूँ, लाइनिंग में चेंज नहीं कर रही हूँ। ओके, हम क्या बात कर रहे थे वैसे पहले? हम बात कर रहे थे, हाँ, कपड़ों के बारे में एंड डिक्लटरिंग के बारे में एंड नए कपड़े खरीदने के बारे में। ओके, सो मैं अभी कुछ भी नया नहीं खरीद रही हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा इतनी वैरायटी भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे लाइक हॉल दिखा पाऊँ उनका। सो प्लीज़ ये वाला कमेंट मत किया करो यार। मैं आपको देखूंगी अगर कुछ फ्यूचर में दिखा पाऊँ इस तरीके का वीडियो, पर अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि मैं खुद पे थोड़ा कंट्रोल भी लगा रही हूँ कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ जो ज़रूरत है वही लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट जो वीडियो आई थी इस चैनल पे, जो लॉन्ग वीडियो थी, वो 2 महीने पहले आई थी, एंड 2 महीने बाद अभी मैं आ रही हूँ। सॉरी, आई एम गिल्टी, आई नो दैट, और आई थिंक आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ओ करते हो, एंड डेफिनेटली मैं देने वाली हूँ आपको। 2 महीने पहले जो वीडियो आया था वो भी ऐसे ही बनाया था मैंने, मतलब वो भी बहुत टाइम बाद आया था, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि लाइफ कैसी चल रही है, एक भसड़ भरा दिन मैंने आपको दिखाया था। सो ऐसे ही रहता है, मैंने उसमें ही बताया था आपको कि थोड़ी सी बिजी मैं रहती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक वेकेशन भी हुई, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए। मेरी सिस्टर जयपुर में रहती हैं, और इस बार हमने काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी जयपुर की। लेकिन मैं सोच के गई थी कि मैं इस पूरे 1 हफ्ते में कोई व्लॉग नहीं करने वाली, क्योंकि मैं गई थी पूरा चिल मोड में कि मैं चिल करूँगी अपने कज़िन्स के साथ। मेरे 2 और कज़िन भी आए हुए थे, एक मेरा छोटा भाई, एक मेरा बड़ा भाई। सो मतलब कज़िन्स का एक गेट टुगेदर टाइप का था, और सब लोग अपनी फैमिली के साथ थे। तो 1 हफ्ते मैंने बहुत चिल किया, बहुत सारी नई जगह भी हम गए, हम गलता जी गए जयपुर में, जो हम खाटू श्याम जी फर्स्ट टाइम गए थे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और सालासर बालाजी गए हम, फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ भी। नाहरगढ़ हम पहले जा चुके हैं, इस बार भी हम दोबारा भी गए, क्योंकि तनुषी अब बड़ी हो गई है, सो मैंने सोचा कि एक बार उसको दिखाना चाहिए। चौकीदानी गए हम इस बार फर्स्ट टाइम, जयपुर में ही है जो। तो वहाँ पे ना, जो मेरा एक छोटा भाई है, मेरा कज़िन ब्रदर, सो वो, उसकी वाइफ, उनकी अभी नई शादी हुई है। सो वो और मैं और हस्बैंड और तनुषी, हम मतलब इतने लोग ही गए थे। दीदी जीजू को कोई और फंक्शन में जाना था, और जो बड़े वाले एक और भाई मेरे कजिन हैं, वो तब तक चले गए थे, मतलब वो थोड़ा कम दिनों के लिए रुके थे, लाइक 4 डेज रुके थे, आई थिंक वो 4-5 डेज। उसके बाद वो चले गए थे, तो हम लोग जो रह गए, तो हम लोग चौकीदानी गए थे। सो मे बी चौकीदानी का मैं ब्लॉग शेयर कर दूं आपके साथ, पर और बाकी की मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स हैं भी ना, वो उतने ही है कि जैसे मैं शॉर्ट्स में डाल दूं, या रील्स हमने जो बनाई है उसमें डाल दूं, क्योंकि मैं फुल अपना ना मेंटल लोड हटाने गई थी, मजे करने गई थी। और हमने बहुत मजे करे, हम रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागते थे, इतनी बातें करते थे, इतने गेम्स खेलते थे, वी एंजॉयड लाइक सो मच। और उसके बाद से ना, आई एम फीलिंग वेरी गुड, और उसके बाद से आके मैंने सोचा अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं थोड़ा। अभी देख रहे हो मेरी एनर्जी, देख रहे हो आप, मैं इतना एनर्जेटिक हो गई हूँ ना अभी, जब से मैंने लाइफ स्टाइल में अपने थोड़े थोड़े से चेंजेस करे हैं, सही खाना खाना शुरू किया। अभी भी मैं थोड़े से लाइक चीट डेज कर लेती हूँ, चीट मील्स कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन ओवरऑल मैं कॉन्शियसली अभी खा रही हूँ अपना, जो भी मैं फूड ले रही हूँ। इसके अलावा अभी आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, और इसीलिए शायद मैं अभी कोशिश करूँ थोड़ा सा रेगुलर होने की। हाँ, और एक कमेंट ये भी आया था कि व्लॉग्स कहाँ हैं, आप इतना घूमे हो, तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसलिए व्लॉग्स नहीं है, कि मैंने व्लॉग इतना नहीं बनाने के पर्पज से मैं गई थी, और थोड़ा बहुत भी जो शूट किया है उसमें क्या है ना, फिर और लोग भी हैं, जैसे कि कजिन्स वगैरह भी हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं। सो मैं नहीं चाहती कि मैं अननेसेसरी उन लोगों को अपने व्लॉग्स में इंक्लूड करके आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि रहता है ना थोड़ा सा, थोड़ा कैमरा कॉन्शियस लोग रहते हैं, या किसी और की लाइफ, या किसी और को मतलब मैं क्यों इंक्लूड करूं, हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता। सो ये भी रीजन है, ठीक है।
एक और चीज़ ये कि डेली व्लॉग मैं क्यों नहीं बना रही हूँ भाई। पहले मैं इतने डेली व्लॉग्स बनाती थी, ऐसे ही मैं चैनल शुरू किया था। एक कमेंट तो मुझे इतना एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि पुरानी वाली शिवानी दीदी नहीं रही हैं अभी। भैया ओह माय गॉड! बहन मैं वही हूँ, मुझे पहचानो, यही हूँ मैं ही हूँ वो। लेकिन लाइफ़ जब चेंज होती है ना इंसान की, तो थोड़ा-थोड़ा इंसान का ना लाइक नज़रिया चेंज होता है, वो इंसान चेंज होता है। सो थोड़ा-सा वही था, और जैसे कि मैंने बोला बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ़ रही है, हर चीज़ नहीं बताई जाती कैमरा पे, तो इसीलिए डेली व्लॉग नहीं है। और डेली व्लॉग में ये भी रहता है कि मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ अच्छा, नया, एक्साइटिंग, मज़ेदार देखने को मिले, जो कि मुझे नहीं लगता कि डेली व्लॉग में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मेरा ना बहुत ही एकदम बोरिंग सा रूटीन रहता है। कुछ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हर रोज़ करती नहीं हूँ। एक्साइटमेंट के नाम पे इतना ही है कि कोशिश करती हूँ हर रोज़ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लूँ, या यूट्यूब का कुछ ना कुछ एक काम कर लूँ, या एडिट कर लूँ, या कुछ शूट कर लूँ, एटलीस्ट कमेंट सॉर्ट करके रख लूँ अपने कमेंट चर्चा वीडियो के लिए। तो यही सारे छोटे-छोटे मैं टारगेट्स बना के बस अपने टारगेट हिट ही करती रहती हूँ हर रोज़। यही मेरी बोरिंग सी लाइफ़ है। लेकिन अगर आप बोलोगे, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, तो वी कैन डू सेशन लाइक दीज़, कि हम कुछ बात भी कर रहे हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं आपस में अपनी चीज़ें। और आपस से मेरा मतलब ये है कि आप लोग भी मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर मैं कभी कुछ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ, कोई स्टोरी टाइम कर रही हूँ अगर मैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। एंड आई हैव सीन सम स्टोरी वाले, मतलब स्टोरी टाइम वाले चैनल्स, जो कि उनका पूरा चैनल ही डेडिकेटेड है स्टोरी टाइम के लिए। और उनके पास इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं बताने के लिए, मेरे पास बहुत सारे तो नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेन ना ऐसे फंक्शन करता है कि कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है मेरे साथ, कोई बुरा एक्सपीरियंस है, मैं उसे भुला देती हूँ। मेरे पास नहीं है उसकी मेमोरी। छोटा-बहुत कुछ मतलब मेन इंसिडेंट याद रहेगा, हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन उसके आगे-पीछे का क्या हुआ, जो लोग पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके बताते हैं ना, इतना कुछ नहीं होता मेरे पास। मतलब मैंने बहुत कोपिंग मैकेनिज़्म मतलब किया है अपनी लाइफ़ में, कि कोप करना मैंने अपने ब्रेन को सिखा दिया। एंड वन कोपिंग मैकेनिज़्म यही है मेरी लाइफ़ में कि उस इंसिडेंट को आप भुला दो, याद ही मत करो। इतना मत याद करो उसे कि आपका ब्रेन खुद को ही याद ना रहे कि ऐसा कुछ भी हुआ था। कोई याद दिलाए कि तुझे याद है, लाइक कुछ 2 लोग इन्वॉल्व हैं अगर किसी इंसिडेंट में, मैं और मेरा भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हम साथ में कुछ शैतानी कर रहे हैं और उसके पीछे बहुत बैंड बजी है हमारी। तो मेरा भाई कितनी बार मुझे याद दिलाता है कि तुझे याद है कि तब ऐसे हुआ? मैं कहती कब? हाँ, ऐसा कुछ-कुछ याद तो है, लेकिन उसके पहले का, बाद का, पूरा जिस जिस लेंथ में उसको चीज़ें याद है, मुझे नहीं याद है। ऐसे ही कुछ-कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो इतना डीपली इम्पैक्टेड है मेरे माइंड में, वो मुझे बहुत डीपली याद है। जैसे कि एक बार इंसिडेंट हुआ था जब मैं 2 साल की थी, तब मेरी बहुत मार पड़ी थी। 2 साल की बच्ची को बहुत मार पड़ी थी, इतनी कि मेरी नाक से खून आ गया था। बहुत ही अच्छा स्टोरी टाइम हो सकता है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, जो कि आज भी मुझे याद है। अभी आई एम लाइक 33, आई थिंक 33, 34, और मुझे आज तक याद है 2 साल की थी मैं तब की बात, वो इतना बड़ा मेरी लाइफ़ का ट्रॉमा है। हम कभी और बात करेंगे उस बारे में। ओके, फाइनली एक सेक्शन रेडी हो चुका है। एंड मैंने बहुत सारा शूट कर लिया है, और पता नहीं मैंने कितना बोल दिया भाई। मेरा कैमरा इंडिकेट कर रहा है कि इसकी बैटरी जाने वाली है। क्या मैं 1 घंटा करीब बोल रही क्या? सिर्फ़ एक सेक्शन में? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इस कैमरे की बैटरी को चार्जिंग पे लगाती हूँ, और फटाफट से फुर्ती में ना सारा कुछ अरेंज कर लेती हूँ, और इसके बाद आपको आफ्टर सीन दिखाती हूँ। अगर अभी तक भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं ना, बहुत सारी चुम्मी आपको। हे गाइस, आई एम बैक। जब आपसे मैंने बात करी थी ना लास्ट, वो बात को 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे में इसमें मैंने क्या-क्या किया है, ये मिरर को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और ये हॉट बैग है जिसको मैं पीरियड्स में यूज़ करती हूँ अक्सर अपने कमर पे और पेट पे सिकाई करने के लिए। ये टॉयलेट सीट है, इसे हम ट्रैवल में यूज़ करते हैं, मतलब टॉयलेट सीट कवर है जिसे हम ट्रैवल में यूज़ करते हैं। इसमें कुछ रेज़र्स रखे हुए हैं मेरे, एंड इसके नीचे ये फ्लीस रिमूवर है जो विंटर के कपड़ों में थोड़े रुए-रुए आ जाते हैं ना, फ्लीस बोलते हैं उसे, उसको रिमूव करने के लिए है ये। इस पैकेट में कुछ कॉटन पैड्स हैं, ये देखो। एंड ये जो पाउच है ना, ये एक्चुअली कार में जाएगा। कार की जब सर्विस होने गई थी तब हस्बैंड ने लाख के ऊपर दे दिया था, और ये गया ही नहीं तब से। इसमें मेरा कुछ पीरियड्स के एक्स्ट्रा पैड, पैंटी लाइनर्स वगैरह ये सब मैं रखती हूँ इसमें, और ट्रैवल के टाइम पे मैं ये कार में रखती हूँ। एंड दीज आर पैड्स, पीरियड पैंटीज़, पीछे मेंस्ट्रुअल कप है, टैम्पॉन्स अभी ख़त्म हो गए हैं मेरे, एंड ये पैंटी लाइनर्स हैं, एंड दिस इज़ एक्स्ट्रा मेकअप रिमूव करने वाले जो पैड्स होते हैं वो। नीचे का सेक्शन एकदम बढ़िया से अरेंज हो गया। डेली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो हैं,
एंड कुछ लिपस्टिक्स हैं। ये सेक्शन काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपायर्ड थे। पीछे मस्काराज हैं, कुछ लिपस्टिक है एंड यहाँ पे काजल वगैरह, लिक्विड सिंदूर, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी। एंड इसमें ब्रशेज़ हैं हमारे एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। नीचे वाले सेक्शन में ऊपर हैं सारे मेरे बैंगल्स जो कि मैं डेली वेयर में, या यहाँ पे थोड़े से ये ब्रेसलेट टाइप के हैं, ये सब है। एंड जो मेरे सेट के साथ की होती है ना चूड़ियाँ वगैरह, उसका सेक्शन अलग है, ज्वेलरी का सेक्शन अलग है दूसरी अलमारी में, तो वो अलग है। यहाँ पे सिर्फ डेली वाला चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं ब्रश एंड कोम्स रखूँगी, और भी कोम्स हैं हमारे पास जिनको मैंने अलग से निकाला है वॉश करने के लिए अभी। एंड पीछे की तरफ, एक मिनट फोकस नहीं हो रहा, ओके, ये है नेल पेंट रिमूवर्स एंड कुछ नेल पेंट्स जो मेरे पास हैं, परफ्यूम्स, दैट्स इट। अभी आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन पे। ऊपर है पिंपल पैच एंड जो नोज स्ट्रिप्स आती है ना ब्लैक हेड्स की, वो। फर्स्ट में है कुछ नेल कटर्स, ट्विज़र, पिन्स वगैरह। सेकंड में है कुछ बिंदियाँ। थर्ड में मिसलेनियस आइटम्स हैं। इसमें ये कुछ बॉबी पिन्स, कलरफुल पिन्स एंड कुछ इस टाइप के रबर बैंड्स, ये भी एक रबर बैंड है, ये सब ऐसे। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स थे और दूसरे में भी मैंने ये कुछ स्क्रंचीज़ वगैरह ही रख रखी थी, हेयर टाइज, हेयर पिन्स ही थे। ऐसा एक सेक्शन मैंने खाली करके हस्बैंड को दे दिया है सॉक्स रखने के लिए। उनके पास एक था पहले से और उसमें उनके कम पड़ रहे थे सॉक्स, मतलब सॉक्स ज़्यादा थे, वो कम पड़ रहा था कंपार्टमेंट, तो एक और दे दिया मैंने उनको। यहाँ पे है कुछ लिप बाम्स एंड ये मतलब पूजा वाला सिंदूर एंड काजल था। छोटे छोटे से हेयर टाइज एंड ब्लैक वाले जो टिक टैक पिन्स होते हैं वो हैं। काफ़ी कुछ है इसमें, मतलब अगेन डेली यूज़ का सामान। एंड बड़े वाले कुछ क्लचर्स, छोटे वाले क्लचर, कुछ मेरी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं एंड ये डेली वेयर की बिंदियाँ हैं। ये सब मैंने यहाँ रख दिया है। एक्स्ट्रा रबर बैंड्स एंड स्क्रंचीज़, मेरी वॉच। वैसे यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए पर एक्स्ट्रा जगह थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये फेस वाइप्स एंड कुछ हेयर टूल्स एंड तनोशी का सनस्क्रीन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर उसका हाथ इतने अच्छे से नहीं पहुँच पाता कि वो ढूंढ के निकाल पाए, सो यहाँ से वो इजीली ले सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में पीछे आपको मिल जाएगा, ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर है फ़िलिप्स का, और इससे पहले मेरे पास वेगा का था, वो मैंने अंदर पैक करके रखा हुआ है एमरजेंसी के लिए कि एक नहीं चल रहा तो दूसरा होना चाहिए। थोड़ा से वो छोटे साइज़ का भी है। और हेयर ड्रायर भी है जो इसके अंदर रखा हुआ है क्योंकि अभी सर्दियाँ चली गई हैं तो उसका इतना यूज़ नहीं होगा, तो मैंने अंदर डाल दिया। ये मेरा हेयर कर्लर है गूप का एंड ये एक हेयर स्क्रंची है ऐसे ही लगाने के लिए। ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आइटम्स मैंने रख दिए हैं। ये सिलाई का कुछ सामान है। नीचे एक्स्ट्रा रेजर्स हैं। ओके, सो ये थी हमारी अलमीरा, ऐसे लग रही है। ये कोम्स मैंने निकाले हैं वॉश करने के लिए। ये सारा एक्सपायर्ड आइटम, कैन यू सी, पूरा भर चुका है भाई ये। और ये हाँ बर्नॉल क्रैक क्रीम भी यहीं रखे थे, ये भी सब एक्सपायर्ड हो चुके। बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई थी यार एक्चुअली यहाँ पे, वो सब मैंने हटा के मेडिसिन वाले अपने कंपार्टमेंट में रखा है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ख़राब हो चुकी हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिंदी के पत्ते एंड ऑल, ये सब मैंने निकाल दिया है। तो ये सब जा रहा है अभी डस्टबिन में। सो फाइनली मेरा ड्रेसिंग एरिया हो गया है एकदम नाइस, ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड अभी उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा और फंक्शनल हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैंने एक्सपायर्ड एंड एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी, सो वो बहुत ही अच्छा था। एंड पता नहीं मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी या नहीं, लेट्स सी। मैं एडिट जब करूंगी तो देखूंगी कि मैंने क्या फालतू बकवास किया है एंड उसमें से कुछ बकवास पोस्ट करने लायक है भी या नहीं। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सो ऑब्वियसली आई डिसाइडेड टू पोस्ट दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, एंड अभी तक अगर आप बने हुए हो मेरी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद भी, सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर इस पे आप मुझे अप्रिशिएट करते हो एंड सपोर्ट करते हो, सो मे बी आई कैन जुटाओ सम हिम्मत एंड फिर मैं कोशिश करूंगी कि और भी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, फ्रेंडशिप्स के बारे में, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में, फ्रेंडशिप में बिट्रेयल्स के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड बहुत बहुत कुछ है जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। और मैं कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं उठाऊंगी जैसे मैंने आज उठा लिया था, इतना बड़ा एरिया
जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें इतना टाइम लग गया भाई, मेरी कमर की बैंड बज गई है। सो अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एंड प्लीज़, प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड इफ समथिंग इज़ देयर मतलब जो आपके मन में आ रहा हो कि इसके बारे में बात करो, सो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एंड दिस इज़ रियल मी, मतलब मैं जनरली जब ओवर टॉकेटिव होती हूँ तो ऐसे ही बात करती हूँ, पट 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 पट, या फिर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, शांत, पीस चाहिए मुझे, पीस। तो अभी मेरी लाइफ का ना वो वाला मोड चल रहा है, व्हेन आई एम एनर्जेटिक मोस्ट ऑफ लाइक डे वाले टाइम में। हाँ, शाम तक आते आते थोड़ी मेरी बैंड बजने लग जाती है एंड फिर मैं इसीलिए टाइम से सो भी जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इसमें, so maybe I can make some more video like that and you can see me yapping. Okay, so let me know. अभी मैं चलती हूँ. Bye.